Hello everybody, in this lecture we will learn about the Mendel experiments. इसके अंदर हम आपकी स्टडी करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट्स की रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ट्रेंड्स मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि मेंडल कौन थे। ग्रेगर जोन मेंडल थे जिन्होंने मेंडल एक्सपेरिमेंट दिया था। ये क्या थे, ये चर्च में काम करते थे, वहीं पर ये पूजा पाठ करते थे ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक पी प्लांट को लिया, है ना। अब आपको पता है कि अगर किसी ह्यूमंस के ऊपर स्टडी करेंगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब आप देखो कि 100 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसकी नेक्स्ट जनरेशन को उसके बाद देख पाएंगे। बट इन्होंने क्या किया कि मतलब एक मटर के पी प्लांट को लिया। पी प्लांट कम से कम 3 या 4 मंथ्स के बाद नेक्स्ट जनरेशन उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो इन्होंने क्या किया कि मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको लिया, पी प्लांट्स को लिया। उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, यानी जिसके अंदर ओनली वन कैरेक्टर हो, बस यानी एक सिंगल कैरेक्टर हो, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ग्रेगर जोन मेंडल थे जो इन्होंने आपके पी प्लांट को लिया था, और वो एक कैरेक्टर इन्होंने कौन सा लिया, आपका हाइट। इन्होंने हाइट को चूज किया, इन्होंने हाइट को लेकर उसके ऊपर स्टडी करनी स्टार्ट की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आपका एक कैरेक्टर लिया टॉल, एक टॉल पी प्लांट लिया एंड एक ड्रॉफ पी प्लांट लिया। टॉल पी प्लांट के लिए उन्होंने कैपिटल टी एंड ड्रॉफ पी प्लांट के लिए स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, अभी कैपिटल टी का मतलब आपको पता है कि जो डोमिनेट कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो डोमिनेट यानी जो दिखाई देते हैं, रिसेसिव यानी जो हाइड हो जाते हैं, यानी स्मॉल टी यानी कि जो हाइड हो जाते हैं कैरेक्टर, उनके लिए उन्होंने क्या लिया, स्मॉल टी। ठीक है, ये आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी आपकी पेरेंटल जनरेशन होगी है। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी के इन्होंने क्रॉस कराया एक कैरेक्टर लेने के लिए, तो इधर आया कैपिटल टी एंड देन इधर आया स्मॉल टी। यहाँ पे गैमेट्स हो गए हैं। अब उसके बाद इन्होंने कैपिटल टी का अगर इसके साथ इन्होंने क्रॉस कराया तो इनके पास क्या है, फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीन आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट इन्होंने फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराया, तो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, देन आपके पास आया स्मॉल टी। फिर उसके बाद इन्होंने फिर उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल टी और आपका किसके साथ कराया, स्मॉल टी के साथ। तो क्या है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन फिर उसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराने के बाद आपके पास आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो दैट मीन्स ये आपके पास F1 जनरेशन आ गई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये आपके पास 4 F1 जनरेशन आ चुकी हैं। इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, देखो फर्स्टली कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी क्या है, डोमिनेट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, तो यानी ऑल कैसे आएंगे, फिनोटाइप टॉल। तो फिनोटाइप के अंदर आपके पास क्या रेशियो है, फिनोटाइप में ऑल प्लांट्स कैसे आए आपके, टॉल। एंड देन जीनोटाइप रेशियो में क्या है आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एंड टिल नाउ F1 जनरेशन इज क्लियर। एंड नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आपके पास ये दो कैरेक्टर्स हमने F1 जनरेशन से आपके ले लिए। देन उसके बाद क्या इसका आएंगे, इसके गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर अब आप इसका भी ऐसे ही क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी। ठीक है, और फिर क्या आएगा, स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये आपके पास F2 जनरेशन आ गई है। तो आपके पास फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 3:1, बिकॉज आपके पास 3 टॉल प्लांट्स हैं। ठीक है, एंड देन आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 क्या है, स्मॉल, तो यानी 3 टॉल है आपके पास और 1 ड्रॉप। ठीक है, तो आपके पास जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इस सब को, ये जो वेब बन गया है यहाँ पे, एक तरीके से जाला बन गया है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कुछ बच्चों को, क्योंकि आप देखो फिर जनरेशन्स अकॉर्डिंग टू बढ़ती जाएंगी, F2 F3। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए प्यूनेट आए, उन्होंने एक प्यूनेट स्क्वायर दिया अपने ही नाम से, प्यूनेट स्क्वायर। उन्होंने बोला कि आप इसके अंदर ये रख दीजिए गैमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, आगे यही सब। एंड नाउ आप खुद भी देख सकते हैं कि लेट्स सी कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम यही F1 जनरेशन आपके पास प्यूनेट स्क्वायर से भी निकल कर आ गई है। और इसमें आपने देखा है कि कितना क्लियरली निकल के आया है, और इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए प्यूनेट स्क्वायर बहुत ईजी मेथड है, आप इससे करेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा।
एंड नेक्स्ट फिर उन्होंने लिया डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी फिर उन्होंने एक कैरेक्टर के बाद फिर उन्होंने क्या बोला कि अब उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि यानी 2 कैरेक्टर्स लेना। फिर उन्होंने कोई सीड लिया मटर का, यानी पी प्लांट का कोई सीड लिया, फिर उसकी उन्होंने शेप भी लिया एंड कलर भी लिया। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स हो गए इसके अंदर, यानी राउंड एंड येलो। राउंड क्या हो गया उसका शेप एंड कलर कैसा हो गया उसका येलो। फिर ऐसे इधर क्या लिया, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो उसकी कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने क्या पेरेंटल जनरेशन क्या ली आपकी, आर आर कैपिटल आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसके बाद गैमेट्स क्रॉस कराया। गैमेट्स क्या हुआ आपके, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम इसको प्यूनेट स्क्वायर से ही निकालेंगे, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और उससे आपको समझ भी नहीं आएगा, इससे आपको इजीली समझ आएगा। तो फिर इसी तरह आपने क्या किया, इसको एक तो आपने वर्टिकल में लिख लिया, एक हॉरिजॉन्टल में लिख लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब अगर आप एंड देन आपके पास क्या आएगा, फिर यहाँ पर आपको पता है कि सेम वही कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई सॉरी। फिर आपके पास क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इनके आपने अगर इनके साथ आप कराएंगे क्रॉस तो आपके पास सेम वही रिजल्ट आना है। ठीक है, तो आपके पास फिनोटाइप रेशियो क्या है आपका, राउंड एज येलो। ठीक है, सारे क्या है, राउंड है, देख सकते हैं आप, लेट सी। ठीक है, एंड कितने हैं आपके, येलो भी हैं, सारे राउंड है एंड येलो है। तो आपके पास फर्स्ट जनरेशन क्या है आपकी, F1 जनरेशन फिनोटाइप रेशियो में राउंड एज येलो। एंड नाउ आपके पास अब क्या करेंगे आप, आपने F1 जनरेशन से ये ले लिया, सेम जैसे आपके पास ये है, आपने F1 जनरेशन से ये लिया एंड यहाँ पर आपने इसको रखा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपने ले लिया इसका पेरेंटल जनरेशन। एंड देन अगर आपको गैमेट्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर वाई, मतलब इसका आप कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, आगे आपके पास यहाँ पर ऐसे ही सेम। अब आपका F2 जनरेशन निकालने के लिए अब आपके पास ये गैमेट्स आ गए हैं। अब इन गैमेट्स को आप प्यूनेट स्क्वायर की फॉर्म में रख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, जैसे कैपिटल आर वाई। लेकिन आपको अगर ये सेम है ना, तो आपको ये सेम यहीं पर ऊपर ही इसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में आपको सेम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से उठाए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से, तो आपको सेम ऐसे ही आपने ये रख लिया है, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये आपने ये वाली ये सारी ये गैमेट्स आपने यहाँ पर उतार ली, ये वाले गैमेट्स आपने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कैपिटल आर ठीक है, कैपिटल वाई सेम ऐसे ही कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही आपका इसके साथ होगा, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही आपका इसके साथ कराएंगे, फिर ऐसे ही आप इसके साथ कराने के बाद यहाँ पर आएगा, सेम ऐसे ही आप करते रहेंगे। एंड देन उसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कुछ राउंड एज कुछ येलो आएंगे आपके पास, राउंड एज येलो, कुछ आपके पास राउंड एज ग्रीन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी राउंड एज ग्रीन आएंगे, फिर यहाँ पर राउंड एज ग्रीन, फिर रिंकल्ड एज येलो। ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ऐसे ही आपके पास रेशियो क्या आएगा, राउंड एज येलो कितने आपके पास 9, आप काउंट भी कर सकते हो, इसके अंदर आपको 9 ही मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, आपके पास 9 आ गए हैं राउंड एंड येलो। फिर राउंड एंड ग्रीन कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 आ गए आपके पास। रिंकल्ड एंड येलो भी आपके पास ऐसे ही मिलेंगे और रिंकल्ड एंड ग्रीन भी आपके पास। तो आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। आई होप यू अंडरस्टैंड